Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो गाइस हमने अभी हरिद्वार से एक ट्रेवल्स कंपनी से बात करके गाड़ी कर ली है और यहाँ से हम गाड़ी से ट्रेवलिंग करेंगे सोनप्रयाग तक का। तो टोटल हमारा जो खर्चा आया है, अगर हमको केदारनाथ में अगर 3 दिन लग जाते हैं तो गाड़ी वाले का ये कहना है कि वो कम से कम 13 या 12 हज़ार रुपये लेगा, और अगर हम लोग 4 दिन के लिए रुकते हैं तो कम से कम 14 हज़ार रुपये लेगा वो। ये फाइनल रेट है। हमने काफ़ी कोशिश की इससे कम करवाने की, लेकिन इससे ज़्यादा कम उसने किया नहीं है, तो ये फाइनली रेट लगे हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग ने यहाँ से पहले बस का भी प्रोग्राम बनना था, लेकिन बस की थोड़ी सी अभी हम लोग थक भी गए हैं, तो इसलिए बस में तो हमारा ट्रेवलिंग करने का कोई मूड नहीं था। तो हम लोग पर्सनल गाड़ी करके यहाँ से अब बाबा के दरबार जाएंगे। और अभी हम लोग हर की पौड़ी से आए हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पर अभी पूजन करवाया था पंडे से। तो एक चीज़ वहाँ पर समझ में नहीं है, क्योंकि जो भी अगर उनका जो चार्ज वगैरह लेते हैं वो पूजन का, या कि कोई सा भी चार्ज जो लेते हैं, वो लोग यूँ कहते हैं कि 50 रुपये में हम आपको सारा सामान दे देंगे और जितनी भी आपको पूजन कराना है उसका चार्ज वो आपकी तरफ से रहेगा। तो और बीच में फिर वो तरह तरह के पैसे भी मांगते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर से अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि ये इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर स्कैम होता है, क्योंकि आपको बताया क्या जाता है फिर आपसे लिया क्या जाता है। तो पंडियों का ज़रूर ध्यान रखें इन चीज़ों में। बाकी अभी फ़िलहाल हमारी गाड़ी जो आ रही है वो रेलवे स्टेशन पे आ रही है। हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे गाड़ी बुलाई है, और हर की पौड़ी से रेलवे स्टेशन का जो रास्ता है वो आपको बताई है मैंने। पैदल यात्रा कर रहे हैं हम लोग, 1 किलोमीटर का रास्ता है, 1.5 किलोमीटर का। तो अभी फ़िलहाल हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं और हमारी गाड़ी आ रही है वहाँ पर, और आगे देखते हैं क्या होता है। 10 मिनट। तो हम लोग अब गाड़ी में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, और हमारे साथ भैया है। भैया आपका नाम? गौरव जैन। गौरव जी जैन है, और बड़ा आनंद आ रहा है इनके साथ मिलकर। और देखिए अब हमारी यात्रा मंगल तो दोस्तों ये है हमारी गाड़ी, और इसी गाड़ी में हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं हरिद्वार से केदारनाथ की। और अभी हम ऋषिकेश पहुँचे हैं, और काफ़ी ट्रैफिक मिला हमको रास्ते में। हमको करीबन 2 घंटे हो गए हैं हरिद्वार से ऋषिकेश पहुँचने में। तो बहुत ही ट्रैफिक था, और गाड़ी बहुत, मुझे मानो कि बिल्कुल साइकिल की स्पीड से चल रही थी ट्रैफिक होने के कारण। बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि अगर हम बस में जाते हैं तो शायद हो सकता था कि ट्रैफिक में बहुत बुरे फंस जाते हैं। तो हमारे ड्राइवर्स सर जो है, जो अच्छे खासे शॉर्टकट रास्ते से हमको जैसे तैसे ट्रैफिक से निकाल के लाए हैं, फिर भी हमको 2 घंटे लग गए। अगर हम लोग बस में आते तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो कहीं भी नहीं गए थे। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है वो बिल्कुल एकदम एक दूसरे से गाड़ी चिपक के चलती है, और अच्छा लग रहा है। तो ये जो गाड़ी हमने की है, अगर इसका जो चार्ज है वो 3 दिन का जो 12 हज़ार है, और 4 दिन अगर लगते हैं अगर, तो उसका जो चार्ज है वो 13 हज़ार या 14 हज़ार है। तो 4 दिन अगर लगते हैं तो 14 हज़ार है। अब देखिए हमको कितना तो टाइम लगता है, 3 दिन लगता है या 4 दिन लगता है, ये तो हम बता नहीं सकते हैं।
तो ये दो नदियों का संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको रास्ते में, भागीरथी और अलकनंदा। ये वाली जो नदी आ रही है ये बद्री विशाल और केदारनाथ से, और ये जो आ रही है ये आ रही है यमुनोत्री गंगोत्री से। देख सकते हैं दोनों नदी का पानी बिल्कुल अलग अलग है, और यहाँ पर संगम हो रहा है दोनों नदी का, और यहाँ से बन रही है फिर गंगा नदी। ये आपको दिख रही है, ये गंगा नदी बन गई यहाँ से। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा है, दोनों अलग अलग है, और यहाँ पर ये जो है गंगा बन गई है। अब यहाँ से जो शुरू हो जाएगी वो गंगा नदी शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो नदी आ रही है ये ग्लेशियर का पानी है, और वो जो आ रहा है वो बरसात का पानी है। दोनों अलग अलग कलर देख सकते हैं पानी के, यहाँ पे दोनों अलग अलग कलर है। हरिद्वार से अब जब निकलेंगे बाय रोड तो रुद्रप्रयाग से पहले महाधारी देवी का मंदिर आएगा, जो आपको रास्ते में पड़ेगा। दर्शन जरूर करके जाइएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। चारों धाम की रक्षा करने वाली धारी माँ का मंदिर। मान्यता है लोगों की ऐसी कि यहाँ पर ही माता रानी जो है चारों धाम की रक्षा करती है। दोस्तों, ये जो नीचे देख रहे हैं आप माँ धारी का मंदिर है। ये जो मंदिर है इसकी मान्यता है कि ये जो मंदिर है ये चार धाम की रक्षा करती है, जो माता का जो मंदिर है। और यहाँ पर एक चीज़ हुई थी, आपको बता दें, जब केदारनाथ में महाप्रलय आया था तो इस मंदिर को शिफ्ट करने का मतलब कुछ चल रहा था, मूर्ति वगैरह हटाने का यहाँ से चल रहा था। और यहाँ के लोगों ने खूब मना किया था, बहुत मना किया था कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये माता है, ये चारों धाम की रक्षा करती है। और प्रशासन माना नहीं, फिर भी तो यहाँ से मूर्ति को हटाया। और जैसे ही यहाँ से मूर्ति को हटाया 3 घंटे बाद केदारनाथ में महाप्रलय आ गया था। तो लोगों का मानना यही है कि यहाँ से छेड़छाड़ करने के बाद ही केदारनाथ में महाप्रलय की शुरुआत हुई थी। चलो अब माता रानी के दर्शन करते हैं। सो दोस्तों, आप ये जो जगह देख रहे हैं इसको ओखीमठ कहा जाता है। भगवान केदारनाथ के जब पट बंद हो जाते हैं तो भगवान केदारनाथ को यहाँ विराजमान किया जाता है, जिसे भगवान केदारनाथ का शीतकाल आवास कहा जाता है। जब पट बंद होते हैं तो भगवान यहाँ पर विराजमान होते हैं ओखीमठ में। तो भाई हम लोग अभी फाटा आ चुके हैं और आज नाइट जो स्टे करेंगे यहीं करेंगे। सुबह जल्दी उठकर चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ से सोनप्रयाग करीबन 13 किलोमीटर है और गौरीकुंड जो है वो 19 किलोमीटर है। तो अभी रात को तो चढ़ाई यहाँ पर होती नहीं है, इसलिए हम लोग चढ़ाई सुबह ही करेंगे। अभी यहाँ पर एक रूम लिया है जिसका 1000 हमको रेंट पड़ा है रूम का, और 3 बेड है, बहुत फर्स्ट क्लास है। आगे मैं आपको रूम की कुछ झलकियाँ दिखाऊंगा, कुछ फ़ोटो दिखाऊंगा रूम के, तो आप देखिएगा। अभी हाल फिलहाल में तो हम लोग ने खाना खाया है यहाँ पर फाटा में, और अच्छी जगह है यहाँ पर। रूम वगैरह जो हमको भी मिले हैं वो बहुत सस्ते मिले हैं। तो अभी आपको हम रूम बताएंगे। ये था हमारा रूम 1000 में। अभी हमने चेकआउट कर दिया इसलिए इतना यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन एक ये बेड था, ये सिंगल बेड था, और ये जो था ये डबल बेड था। तो हम लोग 3 लोग आए हुए हैं, तो तीनों लोग यहाँ पर हम लोग एडजस्ट हो गए थे। दूसरा ये लेट बात था, काफ़ी अच्छा था। मतलब कि साफ़ सफाई भी बहुत थी और सब कुछ अच्छा था। अच्छे गद्दे लगा के दिए थे इन लोगों ने, बिल्कुल। तो ये हमारा रूम था जो हमने 1000 में कल रात को लिया था, जिसे अभी चेकआउट कर रहे हैं। सुबह की 5 बज रही है और 5 बजे अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे बाबा के यहाँ पर।